बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन वह जंगल में शिकार करने गया, लेकिन बरसात का मौसम होने के कारण यह अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल था कि कब बारिश हो जाए। और हुआ भी यही। तभी अचानक आकाश में चारों ओर बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। शाम ढलने के कारण सूरज डूब गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और अपने सिपाहियों से अलग हो गया, और साथ ही भूख, प्यास और थकावट से राजा काफी परेशान हो रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद राजा के सामने 3 वेश्या लकड़ियां काटती हुई नजर आए। तीनों वेश्या काफी अच्छे मित्र लग रहे थे। उन 3 वेश्याओं को देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि सुनो, यहाँ आओ। राजा की बात सुनकर तीनों वेश्या उनके पास आ गई। तभी राजा ने वेश्या से पूछा कि क्या तुम मेरे लिए थोड़ा भोजन और जल ला सकती हो? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लग रही है। राजा की बात सुनकर वेश्या ने कहा कि हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। और इतना कहते ही तीनों वेश्या गांव की ओर भागे और तुरंत भोजन और जल लेकर आ गई। तभी राजा वेश्या की उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उसने वेश्या से पूछा कि तुम लोग अपने जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। तभी राजा की बात सुनकर वेश्या काफी देर तक सोचते रहे। फिर उनमें से एक वेश्या ने कहा कि मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए ताकि मैं अच्छा खाना और कपड़े पहन सकूं। उस वेश्या की बात सुनकर राजा मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम जीवन भर सुखी रहोगे। यह सब सुनकर वेश्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके बाद दूसरे वेश्या की बारी आई तो राजा ने उनसे भी पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? तभी राजा की बात सुनकर वेश्या ने कहा कि क्या आप मुझे एक बहुत बड़ा बंगला और एक घोड़ा गाड़ी देंगे, क्योंकि मैं अपने जीवन में कभी अच्छे बंगले में नहीं रहा हूँ। उस वेश्या की बात सुनकर राजा ने कहा कि जरूर, मैं तुम्हें एक आलीशान बंगला और एक घोड़ा गाड़ी दूंगा। इसी प्रकार अब तीसरे वेश्या की बारी थी, लेकिन उस वेश्या ने कहा कि मुझे ना धन चाहिए और ना ही घोड़ा गाड़ी, लेकिन मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपनी देश का सेवा कर सकूं। तीसरी वेश्या की इच्छा सुनकर राजा उनसे काफी प्रभावित हुआ। तभी राजा ने उस वेश्या के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया, क्योंकि वह वेश्या बहुत ही मेहनती थी। वह दिन रात एक करके पढ़ाई करती थी और इसी प्रकार से समय गुजरने के पश्चात वह बहुत बड़ा विद्वान बन गया। उसकी बुद्धि से प्रभावित होकर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया और इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन राजा को अचानक वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आ गई। उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 वेश्या थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं देखना चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर से तुम तीनों से मिलूं। इसलिए तुम कल तुम्हारे दोनों मित्र को भोजन पर आमंत्रित कर लो। राजा की बात सुनकर मंत्री ने अपने दोनों मित्रों को संदेश भेज दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हो गए। तीनों मित्र की बात सुनकर राजा ने कहा कि आज तुम तीनों को फिर से एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तभी राजा ने मंत्री के पास खड़े होकर कहा कि इनके बारे में तो जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा की बात सुनकर जिस वेश्या ने धन मांगा था वह बहुत दुखी होते हुए बोला, हे महाराज, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बहुत बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गई और बहुत सारा धन बेकार चीजों में खर्च कर दिया, और कुछ वर्ष पहले मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर आपने मुझे देखा था।
और इस प्रकार से राजा ने दूसरे वेश्या से कहा, जिसने बंगला और घोड़ा गाड़ी मांगा था। उसने भी राजा को रोते हुए बोली कि हे महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रहती थी, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसे स्थिति में पहुंच गई। और इस प्रकार से सबकी बातें सुनने के बाद राजा ने उन सभी से कहा कि अगर जीवन में सुखी रहना है तो मेरी बात को अच्छी तरह से गांठ में बांध लेना। धन संपत्ति सदा हमारे पास नहीं रहते हैं, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है। शिक्षा ही मनुष्य को विद्वान और बड़ा आदमी बनाता है। धन का एक निश्चित मूल्य होता है, परंतु ज्ञान अमूल्य होता है, जिसका मूल्य चुकाया नहीं जा सकता। ज्ञान से धन अर्जित होता है, धन से ज्ञान को पाने का प्रयास होता है, किंतु पूर्ण सफलता नहीं मिलती है। बुद्धि के बिना ज्ञान अर्जित नहीं होता है और बुद्धि ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। बुद्धि से धन भी अर्जित होता है। धन और ज्ञान बहुत मेहनत से प्राप्त होते हैं। ज्ञान श्रेष्ठ होने के कारण धन का भरपूर उपयोग कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान और विद्या है। पहले इसे हासिल करो, उसके बाद धन अपने आप आ जाएगा।